In the previous lecture, we talked about quadratic equation. Today we are going to start exercise 1.1. This exercise is about quadratic equation. Quadratic equation क्या होती है? ax square plus bx plus c is equal to 0. हमने इसके बारे में पढ़ा था. स्टार्ट में स्क्वायर, फिर विदाउट स्क्वायर, फिर विदाउट वेरिएबल, तो इज इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या हो रहा है, दो ब्रैकेट से और ये मल्टीप्लाई हो रही है. तो हम इसे दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कोई ये तरीका है कि x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 3x, फिर 7 को x से यहाँ प्लस लगाकर प्लस 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 7 को 3 x से 7x, फिर प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से 21 माइनस 7. अब ये दो एक ऐसी हैं, ये सब ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी. ये माइनस है प्लस है, प्लस वाली बड़ी वैल्यू है तो प्लस का साइन लगेगा. तो 4x माइनस 21, ये माइनस है इधर ले आए, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. और x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7, ये विदाउट वेरिएबल है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे. ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा. 14 इज इक्वल टू 0. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, स्क्वायर विदाउट वेरिएबल. तो आप लिखेंगे दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म quadratic equation. ठीक है, तो इसे आप ये एक और तरह से भी कर सकते हैं. इसे आप यूं भी कर सकते हैं. पहले आप x लिखें, फिर ये वाली पूरी वैल्यू लिखें, मल्टीप्लाई कर दें x को x माइनस 3 से. कैसे? पूरी ब्रैकेट के साथ. फिर आगे प्लस है, प्लस लिखें और ये लिखें 7, और इस 7 को भी इसी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू माइनस 7. अब मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 7. अब ये x एरिया से हैं वेरिएबल्स, ये ऐड सेपरेट होंगे. प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो साइन प्लस का आएगा, x के वजह से प्लस 4x माइनस 21, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा और यहाँ बाकी 0. और ये x स्क्वायर प्लस 4x, ये विदाउट वेरिएबल्स हैं, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बड़ी वैल्यू को लगेगा, तो 14 इज इक्वल टू 0. ये वही आंसर है. तो आप लिखेंगे दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये सेकंड पार्ट है. देखिए अब ये क्या है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है. इसकी फ्रैक्शन हम खत्म करेंगे. कैसे खत्म क्या करते हैं, या तो एलसीएम ले लें या फिर इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें. 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, फिर उस प्रोडक्ट को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें, इस टर्म से मल्टीप्लाई करें और इस टर्म से मल्टीप्लाई करें. तो 21 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, x स्क्वायर प्लस 4/3, और आगे माइनस है, दोबारा से ही 21 से इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा. 21 इंटू x/7, 21 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 7 7 3, और अब आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो ये होगा 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 को इधर ले आए और अरेंज कर लें. माइनस 3x प्लस 28 माइनस 20, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज
इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये प्लस वाला तो वैल्यू बड़ी है तो ये प्लस का साइन आएगा, तो ये 7 इज इक्वल टू 0। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म स्क्वायर विदाउट वेरिएबल, तो आप नीचे इसके लिखना है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके बारे में भी बताएं। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना क्वेश्चन नंबर 1 में था, ना क्वेश्चन पार्ट 1 में, ना पार्ट 2 में। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें b की वैल्यू 0, यानी ये वाली x पावर 1 वाली ये वाली टर्म ना हो। अगर जहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म होगी और x वाली टर्म नहीं होगी, वो क्या होगा, वो होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अंदर ये वाली लीनियर वैल्यू है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इक्वेशन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। अब क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, ये डिनोमिनेटर क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1, ये इसके साथ भी लिखेंगे, फिर x इंटू एक्स प्लस 1 इसके साथ भी लिखेंगे, फिर x इंटू एक्स प्लस 1 इसके साथ भी लिखेंगे। कैसे, तो आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ये लिखना है आपने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, बाकी आपने खुद लिखना है। मल्टीप्लाइंग by x into x plus 1 on both sides, ये लिखना है आपने। तो x into x plus 1 और साथ ही वाली टर्म x over x plus 1, तो इससे ब्रैकेट में लिख दें। अब दोबारा से इस वाली x इंटू एक्स प्लस 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट ओवर x, और इसी को x इंटू एक्स प्लस 1 को 6 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्टार्ट लिखते हैं 6x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 कैंसिल, x से कैंसिल, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x, फिर दोबारा x, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 6x स्क्वायर, 6x को x से, फिर 6x को 1 से प्लस 6x। अब इन ये दो एक जैसी हैं, ये भी दो एक जैसी हैं, x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x 2x प्लस 1, और ये सब लेकर आए माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी प्लस का है, इधर आता है माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लें, ये प्लस की हैं, ये माइनस की हैं, माइनस की ज़्यादा है तो साइन माइनस लगेगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x, तो प्लस माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस का साइन लगेगा, माइनस 4x, और फिर है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप चाहें तो -1 कॉमन ले सकते हैं माइनस खत्म करने के लिए, या चाहें तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, फिर आप इसे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरी ब्रैकेट से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी साइन चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो पहले हम -1 कॉमन लेकर देखते हैं, तो दो तरह से ये किया जा सकता है। तो आप लिखें -1 कॉमन ले लें, तो ये क्या होगा 4x स्क्वायर। मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो और ब्रैकेट लगाते हुए या हटाते हुए साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4x, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। ये रूल्स है, ठीक है। तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर
इससे डिवाइड हो जाएगा, टेबल 0 ओवर -1 क्या होता है 0 होता है, तो उसको लिख लेंगे 0 नहीं, हम डायरेक्ट लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसके बाद आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई x स्क्वायर फिर x फिर विदाउट x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बाद नीचे आपने लिखना है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे? आपने ये लिखना है कि मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो कैसे लिखेंगे आप? आपने ये लिखना है -1 इनटू ये वाला लिखना है, अंदर लिखना है -4 x स्क्वायर, फिर अंदर क्या है -4x है, फिर क्या है +1 है, +1 और इसे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 0। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा +4x और ये माइनस। मैं ये बता रहा हूँ मतलब ब्रैकेट हटाते हुए लगाते हुए साइन चेंज होगा। ब्रैकेट हटा रहे हैं और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 प्लस -1 और ये -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फिर वही आ जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों नहीं करने, एक ही कोई स्टेप करना है। पार्ट 4 है, हमने करना क्या है, हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये भी देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? इसकी ये x इंटू एक्स माइनस 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी 0 से भी। तो मल्टीप्लाइंग लिखना है आपने, टाइम जाने के लिए नहीं लिख रहा, मल्टीप्लाइंग जहां भी मैं कहूँ आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स। x इंटू एक्स माइनस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इन्हें ब्रैकेट्स में कर दें, फिर माइनस इससे भी मल्टीप्लाई करने से x इंटू एक्स माइनस 2 से x इंटू एक्स माइनस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 और x प्लस 4 से भी मल्टीप्लाई करना है जिससे x इंटू एक्स माइनस 2 को x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 x से तो ये यहाँ पर बच जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, ये वाला x इंटू एक्स प्लस 4 और यहाँ पर साइन क्या है माइनस, ये लगाएं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये बच जाएगा, यहाँ साइन प्लस है, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x इंटू एक्स माइनस 2। ये मल्टीप्लाई स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्ट नहीं करना। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x, x तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखिए दो ब्रैकेट्स हैं, बाहर माइनस है तो ये इसलिए आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट ना लगाई तो मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ब्रैकेट फिर जब हटाएंगे फिर साइन चेंज होना है, इसलिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x को -2 से -2x, फिर -2 को x से -2x, फिर -2 को -2 से +4। अब इससे मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पर प्लस है, अब जरूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की, 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8x इज इक्वल टू 0। अब पहले इसे देखें, ये 2x ये दोनों माइनस के हैं, इन्हें आप इकट्ठा करें x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अभी ब्रैकेट अभी भी नहीं खोलनी, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सिर्फ हमने इन दोनों को इकट्ठा किया और ये अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट को खोल देना है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर, अब बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये वैसे रहेगा।
ठीक है, इसका साइन चेंज नहीं होगी, ब्रैकेट से ये बाहर है। इक्वल साइन के नीचे इक्वल साइन आना चाहिए, ठीक है। अब जो एक ऐसे हैं जिनकी पार्ट्स एक ऐसे हैं, उन्हें इकट्ठा कर लें, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गए 1x स्क्वायर माइनस से ये माइनस का है, ये प्लस का, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, बाकी बचेगा 4x स्क्वायर, ये तो 4x स्क्वायर। अब प्लस वाले देखें, प्लस वाले ये 4x, ये भी प्लस का 4x 8x माइनस 8x, प्लस के 8x माइनस 8x कैंसिल हो जाएंगे, खत्म। फिर उसके बाद -4, सिर्फ -4 बच रहा है यहाँ पर, मैं इसी यहाँ पर लिखता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखें, इक्वल साइन के नीचे इक्वल साइन आना चाहिए। अब देखें ये आंसर आ गया, तो देख बताएं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म मिसिंग है, कौन सी? x वाली, स्क्वायर वाली है। स्क्वायर वाली अगर ना होती तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है क्योंकि स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी 2 है, लेकिन इसके अंदर x वाली यानी bx वाली जो टर्म है वो मिसिंग है, x वाली, इस वजह से ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर लीनियर टर्म नहीं है। तो आप लिखेंगे दिस इज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं लिखना इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे दिस इज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे, ये भी वैसे है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसकी हम फ्रैक्शन हम खत्म करेंगे कैसे, x इंटू एक्स प्लस 4 को इस टर्म से भी, फिर इस टर्म से, फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे x इंटू एक्स प्लस 4, देखिए x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4, इन्हें ब्रैकेट्स में लिखते हैं, फिर माइनस दोबारा से ही लिखें x इंटू एक्स प्लस 4 और ये लिखें मल्टीप्लाई करना x माइनस 5 ओवर x, इसको ब्रैकेट में लिख दें, इससे भी मल्टीप्लाई करना है हमने किसे, x इंटू एक्स प्लस 4 से इंटू, अब x प्लस 4 कैंसिल, x कैंसिल, अब ये x को इससे मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस इससे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, अब बाहर माइनस है तो ये दो ब्रैकेट्स हैं, अभी आपने ब्रैकेट नहीं हटानी, ये ख्याल करना है, जब माइनस हो ना ब्रैकेट नहीं हटानी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x को -5 से -5x, फिर 4 को x से प्लस 4x प्लस माइनस 4x, ठीक है, फिर प्लस माइनस 4 को -5 से -20 इक्वल टू, इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। अब क्या करना है, x वाले इकट्ठे कर लेंगे, इनको -4x से प्लस -5x से प्लस 4x, तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो साइन यहाँ पर माइनस का गई, वैसे लिखना हमने x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अभी ब्रैकेट नहीं हटानी जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो जाता, तो -5x प्लस 4x माइनस 1x माइनस 20, इसे इधर लेकर आ जाए, माइनस हो जाएगा इधर आकर, ये भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को हमने खोलना है, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, और ये इस बार माइनस साइन चेंज करेगा, प्लस x प्लस 20, अब ये साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है, तो ये वैसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर वाली जगह से मैंने इकट्ठा कर लें, ये x स्क्वायर प्लस का, ये x स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और ये 3x प्लस के, और ये भी एक x है 3x और 1x 4x प्लस के, और ये माइनस 4x, ये भी खत्म हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी -x स्क्वायर 30 से लिखेंगे हम,
माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स वाली तो खत्म हो गई, देखिए 3x प्लस 1x 4x माइनस 4x खत्म। फिर उसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, माइनस हटाना है तो माइनस 1 कॉमा ले लें या माइनस 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं कॉमा ले लेता हूँ, माइनस 1 एक्स के बाहर ब्रैकेट लगा रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर 0 के नीचे आकर 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब ये देखें कि इसके अंदर भी एक्स वाली टर्म नहीं है, एक्स वाली लीनियर टर्म नहीं है, तो ये भी कौन सी इक्वेशन होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये कहेंगे दिस इज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके नीचे लिखना है आपने, ये तो पूछ रहे हैं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप लिखना है this is the pure form of quadratic equation या this is pure quadratic equation। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट, तो इससे भी ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या कैसे करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर्स में जो भी वैल्यूज हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी। डिनोमिनेटर में क्या है, 12 इंटू x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो इस पूरी डिनोमिनेटर्स को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, जैसे पहले हमने किया था। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ये लिखना है आपने, बाय 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय, ठीक है। अब हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है। क्या लिखूंगा, नहीं 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये वाली टर्म लिखूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट में लिख दें और ये भी ब्रैकेट में लिख दें, फिर आगे प्लस है, प्लस लिखें, प्लस लिखने के बाद फिर यही लिखें, और ये टर्म लिख लें, ब्रैकेट कर लें, ये भी लिख के इक्वल साइन। अब क्या करना है, अब फिर यही लिखें 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, से कैंसिल, x प्लस 3 x प्लस 3 से, x प्लस 2 x प्लस 2 से। अब ये बच जाएगा। सबसे पहले आपने इसको इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले ब्रैकेट्स को ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहले आप लिख लें यहाँ पर 12 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, फिर आगे क्या साइन है, प्लस, ये लिखना होगा। हाँ, इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं इसको भी नहीं कर सकते। अब आप इसे 12 को ऐसे लिखें, x प्लस 2 x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये स्टार्ट में लिख दें 25 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इन ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करें, x को x से, x को 1 से x, फिर 3 को x से 3x, 3 को 1 से 3, फिर 12 ऐसे लिखें, पहले इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से, x स्क्वायर, x को 2 से 2x, फिर 2 को x से 2x, फिर 2 को 2 से 4।
पहले ब्रैकेट्स को 25 ऐसे लिखकर रहने हैं, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, x को x से, x स्क्वायर, फिर x को 3 से, 3x, फिर 2 को x से, 2x, फिर 2 को 3 से, 6। अब अभी भी हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले ही इनको सिंप्लीफाई करना। ये x प्लस 3x है, 4x हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 12 इंटू इधर भी 2x प्लस 2 4x करके इसे सिंप्लीफाई करें, फिर बाद में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये ज़रा ना करीब करके लिखने हैं इक्वल साइन के साथ, इस अंदाजे से लिखेंगे इक्वल साइन के करीब चला जाए। अब इसे भी पहले आपने 3x और 2x को ऐड करते हैं, 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 12 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ट्वेल्व इंटू एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 12 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48x, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36, फिर प्लस लगाएं, 12 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर, फिर 12 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 48x, फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 48, फिर आगे इक्वल टू 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर, फिर 25 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125x, फिर 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर दें, 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर एक जैसे जो है ना, जिनकी वैल्यूज जिनकी पार्ट सेम है उन्हें ऐड करेंगे, 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर, फिर 48x प्लस 48x 96x, फिर विदाउट x वाले 36 प्लस 48 84, फिर ये वाले जो हैं इधर लेकर आए माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये भी इधर प्लस हो रहा है यहाँ आकर माइनस हो जाएगा माइनस 125x, ये भी इधर आकर 150 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 24x स्क्वायर है, ये माइनस 25x स्क्वायर है, तो माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो हम लिखेंगे माइनस 1x स्क्वायर। अब ये 96x है और ये है माइनस 125x, तो ये माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो साइन माइनस का आएगा, तो माइनस ये 125 और ये प्लस 96 है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 29x, ठीक है 29x आ जाएगा। फिर उसके बाद ये है 84 प्लस का और ये है माइनस का, तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर साइन माइनस आएगा, तो 150 में से 150 माइनस का है और प्लस निकालना है 84, तो 10 में से 6 और ये 14 में से 8 6, तो ये साइन कौन सा लगेगा माइनस, माइनस 66 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट में माइनस नहीं आना चाहिए तो क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे या -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, जब ब्रैकेट लगेगी और बाहर माइनस होगा तो साइन चेंज होगा, -29 माइनस वाला प्लस हो जाएगा 29x, ये भी माइनस वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है 66 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस क्या करेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, तो हम लिखेंगे दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, इसके 6 पार्ट कंप्लीट हुए।
तो आपने इन्हें बार बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ विदाउट प्रैक्टिस कभी भी नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए जब तक आप इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।